नमस्कार दोस्तों। कई शताब्दी पूर्व एक समय एक वृद्ध व्यापारी रहता था। पूरी जिंदगी उसने कड़ी मेहनत की, क्रय विक्रय करता रहा। फलस्वरूप उसने बहुत सारा धन जमा कर लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी संपदा और बढ़ती गई। एक दिन उसे यह एहसास हो गया कि अब वह इस संसार में ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। वह इस बात पर विचार करने लगा कि वह अपने धन का क्या करे। उसके दो पुत्र थे। उसने निश्चय किया कि वह अपने धन को दोनों पुत्रों में नहीं बांटेगा, बल्कि उस पुत्र को देगा जो खुद को दूसरे से अधिक समझदार सिद्ध करेगा। उसकी समस्या जो हल की जानी थी वह यह थी कि दोनों पुत्रों में से कौन सा ज्यादा समझदार है। उसने इस समस्या को सुलझाने के लिए उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। अपने नौजवान लड़कों को बुलाकर व्यापारी ने कहा, ये 2 रुपए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों 1-1 रुपया लो और अलग अलग जाकर ऐसा खरीद कर लाओ जिससे पूरा घर भर जाए। तुम्हें 1 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं करना है। दोनों पुत्रों ने अपने पिता की तरफ देखा मानो वह अपने होश में नहीं हो। दोनों ने स्वयं से पूछा, 1 रुपये में संभवतः पर्याप्त रूप से ऐसा क्या खरीदा जा सकता है जिससे पूरा घर भर जाए। वे दोनों रुपया उठाने के इच्छुक नहीं लग रहे थे, किंतु वृद्ध व्यक्ति ने जोर देकर कहा, जैसा उसने कहा है वे वैसा ही करें। उसने कहा, दोनों जाओ, इस कार्य में ज्यादा समय मत लगाना। मैं आशा करता हूँ कि तुम दोनों 1-2 दिन में ही वापस आ जाओगे। अतः दोनों युवकों ने 1-1 रुपया लिया और बाहर चले गए। पहला पुत्र पूरा दिन बाजार में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे उसका उद्देश्य पूरा हो जाए। पूरा दिन बाजार में हर दुकान पर जा जाकर घूमता रहा, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। अब उसका यह विश्वास मजबूत हो गया कि उसके पिता का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। वह उम्मीद छोड़ने ही वाला था कि सामने से उसे भूसे से भरी एक गाड़ी दिखाई दी। उसने सोचा, यह आशापूर्व प्रतीत होता है। पता नहीं 1 रुपये में कितना भूसा मिल पाएगा। वह गाड़ी वान के पास जाकर भूसे की कीमत के बारे में पता करने लगा। कीमत को लेकर बहुत तोल मोल हुआ, पर अंत में 1 रुपये में उसे वह सारा भूसा मिल गया। यह वह समय था जब 1 रुपये में आज की अपेक्षा बहुत अधिक चीजें आ जाया करती थी। वह नया युवक भूसे से भरी गाड़ी लेकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह जाकर उसने उम्मीद के साथ भूसे का ढेर घर में लगाना शुरू किया, लेकिन जब वह सारा भूसा डाल चुका था तब उसे लगा कि घर की तो बात दूर, या तो फर्श को भी सही से ढक नहीं पा रहा है। जब दूसरा पुत्र अपना रुपया लेकर निकला तो वह सीधा बाजार नहीं गया। बाजार में जाकर घूमने के स्थान पर वह बैठकर सोचने लगा। बहुत देर तक वह यही सोचता रहा कि वह इस रुपये के से ऐसा क्या खरीद सकता है। बहुत देर बाद शाम के समय उसे एक युक्ति सूझी। अपने रुपये के साथ वह सीधा से बाजार में उस दुकान पर गया जहाँ मोमबत्तियाँ बिकती थीं। 1 रुपये में उसे बहुत सी मोमबत्तियाँ मिल गई। मोमबत्तियाँ लेकर वह अपने घर की ओर चल दिया। जहाँ वह वहाँ पहुँचा, उसने अपने भाई को बिखरे हुए भूसे के साथ निराश खड़े हुए देखा। अब अंधेरा हो गया था। जल्दी ही दूसरे पुत्र ने 2-3 मोमबत्तियाँ घर के हर कमरे में रख दी तथा उन्हें जला दिया। शीघ्र ही पूरा घर प्रकाश से भर गया। उसके पिता उससे बहुत खुश हुए और कहा, मेरे पुत्र, तुमने सही बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। मैं अपना सारा धन तुम्हें सौंपने को तैयार हूँ। इसी तरह हम सभी एक विशाल घर में रहते हैं जिसे हम अपनी जन्मभूमि कहते हैं। हम में से हर किसी को 1, 2, 3 या 4 रुपए दिए गए। ये रुपए वो रुपए नहीं जिससे हम चीजों को खरीद सकते हैं, बल्कि ये अलग अलग क्षमताएं व शक्तियां हैं जो हमें प्रदान की गई हैं। हम में से हर किसी के पास शरीर, मन तथा चरित्र की दी गई शक्तियां हैं। हम में से हर एक के पास बल, बुद्धि, समय जो प्रयोग किए जा सकते हैं। जब हम स्कूल से बाहर आते हैं तो यह परखा जाता है कि हम अपनी क्षमता का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। क्या हम उस प्रतिभा का प्रयोग बेकार के कार्यों अर्थात भूसा खरीदने में खर्च करते हैं, या फिर अपने घर यानी देश में प्रकाश फैलाने के काम में खर्च करते हैं।
अगर हम अच्छे नागरिक बनते हैं तो हमारा अपनी क्षमता का प्रयोग देश के हर कोने में प्रकाश फैलाने में करेंगे, जिसका अर्थ यह है कि हम देश की सेवा में अपना सर्वस्व लगा देंगे और न्यौछावर कर देंगे। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास अच्छे नागरिक न हो। अतः यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं और इसकी सेवा करना चाहते हैं तो हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए। जब तक हम स्कूल में हैं तब तक हमें यही करते रहना चाहिए। हमें अपने अंदर आदर्श नागरिकता को प्रशिक्षित करना चाहिए तथा अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जब हम घर व स्कूल छोड़ेंगे और देश के लिए अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तो हम उसे अच्छी नागरिकता के प्रकाश से भरने योग्य बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।